बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का जो पहला लेसन है। इसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन संसाधन क्या होता है? तो देखो बेटा, इस पे लिखा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। यानी कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करती है। हर चीज़ हमारे लिए एक संसाधन है, यहाँ तक कि कंकर भी है ना, बड़े से बड़ा जहाज, सुई, है ना, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है ना। इसे हम बोलते हैं संसाधन। तो बच्चों, आप देखिए इसमें जो प्रकार दिए हैं संसाधन के, इसमें अब हम देखेंगे इसमें यहाँ पर पहला दिया है संसाधनों का वर्गीकरण दिया है। इसमें प्रकार दिए हैं। पहला दिया है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा दिया है समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्त होने के आधार पर नवीकरण और अनवीनीकरण। फिर दिया है इसमें स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फिर दिया इसमें विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। तो इस प्रकार ये है संसाधनों का वर्गीकरण, इनके प्रकार। तो अब यहाँ पढ़ते हैं इसका विस्तार से। देखिए संसाधनों के प्रकार जो भी हमने पढ़ा अभी शॉर्ट में। तो पहला दिया है इसमें उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला कौन सा हुआ? जैव। जैव मीन्स जीव, जीव जंतु, वो संसाधन जिनमें क्या है? जीव, यानी कि प्राण है, जान है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी, मछली, मत्स्य मीन्स मछली, पशु, इन सब में क्या होता है? जान होती है। ये जीव है, यानी कि जैव, जिनकी उत्पत्ति जैव से हुई है उन्हें जीव। दूसरा है दिया इसमें अजैव। अजैव वो है जिसे हम बोलते हैं निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं होते। जीव 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 मीन्स जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि चट्टान, धातुएं, पहाड़, लोहा, तांबा, इनमें जान नहीं होती। तो ये कौन सा हुआ? अजैव संसाधन। फिर अगला है हमारा समाप्तता के आधार पर। तो पहला इसमें दिया है नवीकरण योग्य। नवीकरण मतलब ये वो साधन है हमारे लिए कि जिनको हम एक बार काम में ले सकते, लेने के बाद दूसरी बार और काम में ले सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। यानी कि ये वो संसाधन है जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, यानी कि हम इनको लगातार प्राप्त कर सकते हैं, इनकी खत्म होने की संभावना नहीं है। दूसरा दिया है इसमें अनवीनीकरण, यानी कि ये वो संसाधन हैं जिनको हमने एक बार काम में ले लिया, दूसरी बार हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो पेट्रोल एक बार जल गया, वापस नहीं मिलेगा। कोयला राख बन गई, वापस नहीं मिलेगा। लकड़ी जल गई, वापस नहीं मिलेगी। तो ये वो संसाधन हैं जिन्हें बोलते हैं अनवीकरण संसाधन, यानी कि हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। फिर अगला जो संसाधन है वो है हमारा स्वामित्व के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए आप, पहला दिया इसमें व्यक्तिगत। अब ये व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत मीन्स ये वो संसाधन हैं जो व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, इन पर किसी और का अधिकार नहीं होता। जैसे कि हमारे मान लो हमारा खुद का घर है ना, वहाँ हमारा खुद का गार्डन है, उस गार्डन में किसी और का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा खुद का गार्डन है, हमने उस पर पैसे लगाए हैं, ये किसी और की संपत्ति नहीं है, वो हमारी निजी संपत्ति है। उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, स्वामित्व के आधार पर, है ना। फिर दिया इसमें सामुदायिक। ये देखो, पहले हमने पढ़ा हमने व्यक्तिगत, अब ये है सामुदायिक। ये वो संसाधन है जिस पे हमारे समाज के जो सभी सदस्य हैं उनका अधिकार होता है। सामुदायिक मतलब समाज, पूरा समाज का वो अधिकार है उस चीज़ पर, जिसकी मान लो चारण भूमि,
पशु चराने के लिए जो जमीन होती है वो, शमशान भूमि, गांव का तालाब, पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, वो किसी एक की संपत्ति नहीं है, वो पूरे समाज की संपत्ति है जिसका हम सभी उपयोग कर सकते हैं। तो पहला पढ़ा हमने व्यक्तिगत, दूसरा पढ़ा हमने सामुदायिक, तीसरा समय है राष्ट्रीय, है ना। वैसे तो हमारे देश की हर जो संपत्ति है वो राष्ट्रीय संपत्ति है। हमारे देश की सरकार को अधिकार है, वो चाहे जो भी संपत्ति है, चाहे हमारे पास भी क्यों ना हो, वो उसको अपने अंडर में ले सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब सड़कें बनती है, नहरें बनती है, रेल लाइन बनती है, तो सरकार को अधिकार है कि वो उस खेत को या उस घर को छीन सकती है, वहाँ पर अपना कार्य कर सकती है ना। तो जिसकी ये राष्ट्रीय है ना, ये हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है। फिर अगला हमारा है ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय, है ना। यानी कि हमारे आसपास आपने देखोगा हमारा जो भारत है वो प्रायद्वीप है। नीचे वाले हिस्से में देखो आप, समुद्र है, पश्चिमी क्षेत्र में समुद्र है, पूर्वी क्षेत्र में समुद्र है। यानी कि इस समुद्र की अपना जो 200 मील तक की जो लंबाई है, वहाँ तक हमारा अधिकार है ना। यानी कि हमारी जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो समुद्र के अंदर 200 मील की दूरी तक है। आपने कभी कभी देखा होगा कि मान लो समुद्र में बाउंड्री तो होती नहीं है ना। बाउंड्री कहाँ होती है समुद्र में, दिखाई नहीं देती। देखिए, सतत पोषणीय विकास, सतत का मतलब होता है लगातार। पोषणीय मीन्स खाना, पोषण, विकास, लगातार हमारा विकास हो। यानी कि हमें हमारा विकास करना है तो हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान की विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम उनकी आवश्यकता को पूरा हम कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। जैसे कि मान लो पेट्रोल, है ना। यदि हम पेट्रोल का दुरुपयोग करेंगे तो वो दूर नहीं है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि हमारा जो पर्यावरण है उससे नुकसान होगा, है ना। इस नुकसान से आने वाली जो पीढ़ी है वो पेट्रोल का प्रयोग नहीं कर पाएगी। हमें बैलगाड़ी और हाथी गाड़ी पे यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा, हमने जो पढ़ा, आज जो पढ़ा हमने संसाधनों का वर्गीकरण, एक बार इसको हम पुनः रिपीट करते हैं, वापस रिपीट करते हैं। ध्यान से देखिए वापस एक बार। संसाधन, सुन लो वापस एक बार ध्यान से। संसार की हर वस्तु जो हमारी जरूरत पूरा करती है उसे हम बोलते हैं संसाधन, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा संसाधनों के प्रकार, वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, जिसमें जान है जैव, जिसमें जान नहीं है अजैव। समाप्तिता के आधार पर, यानी कि जो चीज़ काम में ली खत्म हो गई, नवीनीकरण उसका नहीं होगा, जिसकी पेट्रोल, डीजल, कोयला, है ना। नवीनीकरण एक बार काम में लिया पुनः काम में ले सकते हैं, जिसकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। स्वामित्व के आधार पर, जिसकी मान लो व्यक्तिगत, है ना, खुद का। सामुदायिक, जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो, शमशान, तालाब, गांव का गार्डन। राष्ट्रीय, वैसे तो हर चीज़ राष्ट्रीय संपत्ति है, देश की संपत्ति है। सरकार चाहे तो किसी भी की जमीन अपने अधिग्रहण में वो ला सकती है। अंतर्राष्ट्रीय, हमारे आसपास का जो समुद्र है वहाँ पर हमारे जो थल स्थल है, हमारा थल स्थल जमीन से, वहाँ से 200 मील की लंबाई तक हमारी सीमा वहाँ तक तय है, उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वहाँ तक हमारे जहाज हमारे जा सकते हैं, मछुआरे जा सकते हैं। विकास के आधार पर संभावना है, जिसकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। विकसित, ये वो है संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है ना, जिनकी गुणवत्ता, है ना, और मात्रा, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तय की जा चुकी है। भंडार, हमारे पास समुद्र का भंडार पड़ा है, खजाना पड़ा है, पता है पानी से ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन आएगा हम कर पाएंगे। संचित कोष, हमें पता है नदियों का पानी हम काम में ले सकते हैं, लेकिन आज उसका हम भरपूर उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने पढ़ा ये वाला जो है, ये सतत पोषण विकास जो था, अभी देखते हैं वापस ध्यान से सुनना आप। पर्यावरण को बिना
नुकसान पहुंचाए, वर्तमान की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाए रखना। समझ गए आप? तो ये था आज का हमारा चैप्टर। अगला हम बाद में पढ़ेंगे।